Hello student, this is Jyoti Saha from Kidjar School. Today we will discuss question answer class 7 science chapter 6 physical and chemical changes. Now first question is classify the changes involved in the following process as physical और chemical change. जो यहाँ पे जो प्रोसेस दिए हैं उसमें आपका चेंज फिजिकल है कि केमिकल है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, बताना है. तो फोटोसिंथेसिस हमारा कौन सा चेंज है, क्योंकि इसमें क्या होता है न्यू सब्सटेंस बनते हैं, इसलिए ये हमारा चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज है. और सेकंड नंबर का है डिजोल्व शुगर इन वाटर. डिजोल्व शुगर इन वाटर कौन सा चेंज है, हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें क्या है न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है. इसी तरह से आपको जो अदर दिए हुए नेम उनके फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में लिखना है. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा ट्रू और फॉल्स है. फर्स्ट है कटिंग लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज. जब हम जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको कट कर देते हैं तो क्या वो केमिकल चेंज है, नहीं, वो हमारा केमिकल चेंज नहीं है बल्कि वो हमारा फिजिकल चेंज है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स. इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज़ अ फिजिकल चेंज. जब लीप से मैन्यूर बन रहा है तो क्या वो हमारा फिजिकल चेंज है, नहीं, वो हमारा फिजिकल चेंज नहीं है, वो हमारा केमिकल चेंज है, इसलिए इसमें भी आंसर क्या है, फॉल्स है. इसी तरीके से आपको आगे के ट्रू फॉल्स करने हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ. जब क्या बनता है जिससे कि वो मिल्की वाटर हो जाता है, क्या बनता है हमारा CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. सेकेंड है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज. केमिकल नेम क्या है हमारा बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं NaSCO3. नेक्स्ट है द मेथड ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, हाँ यही है आपका, द मेथड्स ऑफ बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर. तो है आपका पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन. नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन विच ओनली ब्लैंक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, इसलिए आंसर है इसका फिजिकल. नेक्स्ट है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड ब्लैंक चेंजेस. कौन सा चेंजेस कहलाता है, वो केमिकल चेंज कहलाता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का. व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट एक्सप्लेन. तो हमारा एक किस तरह का चेंज है उसको हमें एक्सप्लेन करना है. तो 4 नंबर में है व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लाइम जूस द बबल फॉर्म ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम लाइम जूस में बेकिंग सोडा मिक्स करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. दिस इज अ केमिकल चेंज. ये वाला चेंज क्या हमारा है, केमिकल चेंज है. इन दिस चेंज सिट्रिक एसिड कंटेन इन लेमन जूस रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच रिजल्ट इन द इवोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जो हमारा लाइम जूस है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, वो NaCO3 के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और एक नया सब्सटेंस भी बनाता है. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि आपका जब कैंडल बर्न होती है तो उसमें दोनों तरह के चेंज होते हैं, उसको आपको बताना है कैसे होता है और अदर एग्जाम्पल भी देना है जिसमें दोनों तरह के चेंज हो रहे हैं. तो इसमें क्या आंसर है, व्हेन अ कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस. जब हमारा कैंडल बर्न हो रही है तो दोनों तरह के हमारे चेंज हो रहे हैं. फिजिकल चेंज कब होता है, जब मेल्टिंग ऑफ वैक्स होती है, और जब बर्निंग ऑफ वैक्स होती है तो वो केमिकल चेंज होता है. इसी तरह से अदर एग्जांपल है हमारा फूड का है. जब हम फूड को लार्ज चबाते हैं तो वो जो लार्ज पार्टिकल है वो स्मॉल पार्टिकल में बदल जाते हैं, तो ये फिजिकल चेंज हो गया. जब हम फूड का डाइजेशन करते हैं तो वो हमारा किस में हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू शो द सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज. जो दूध से दही बनना वो हमारा केमिकल चेंज है, इसके बारे में हमें आपको एक्सप्लेन करना है. तो क्या होता है, वंस द कर्ड इज फॉर्म्ड मिल्क कैन नॉट बी रीऑब्टेन फ्रॉम इट. जब दूध से दही बन जाता है तो हम दही से दूध को अलग नहीं फिर से सेपरेट नहीं कर सकते. ऑल्सो बोथ मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. जो मिल्क की और दूध मिल्क है जो दूध है आपका उसकी, और जो कर्ड है जो दही है उसकी, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट
होती हैं। सिंस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल चेंज सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, इसलिए दूध से दही का बनना एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इनटू अ स्मॉल पीस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज। आपको ये बताना है जब हम वुड को कट करते हैं और या बर्न करते हैं तो दोनों डिफरेंट चेंज क्यों हैं? क्योंकि जब हम वुड को कट करते हैं तो वो हमारा कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। लेकिन जब हम इसको बर्न कर रहे हैं तो हमारा वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों? क्योंकि हमारा न्यू सब्सटेंस बन रहा है, कोल बन रहा है, अदर गैसेज भी निकल रही हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। आपको ये बताना है कैसे हमारा कॉपर सल्फेट जो है प्रिपेयर हो सकता है। तो जो इंग्लिश में दिया है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ। एक बीकर है, उसमें 1 कप पानी लेना है, फिर उसमें कुछ बूंद जो हमें H2SO4 की डालनी है और बॉईल करना है। जब ये बॉईल होने लगे तो उसमें हमें CuSO4 है जो कॉपर सल्फेट का पाउडर है उसे मिलाना है और उसे मिलाते रहना है और हिलाते रहना है जब तक कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाए। सैचुरेटेड का मतलब है जब उसमें कॉपर सल्फेट घुलना बंद ना हो जाए। जब इस तरह से होने लगे तो हमें क्या करना है? इसको फ़िल्टर कर देना है। फ़िल्टर करने के एक चाइना डिश में ले लेना है और उसको बिना डिस्टर्ब करे कुछ समय के लिए छोड़ देना है। तो लगभग एक दिन के बाद देखोगे तो आपके जो क्रिस्टल के फॉर्म में आपको कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। तो हमने ये इसमें ऐसे डिस्कस किया कि हम कॉपर सल्फेट कैसे बनाते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9 एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट्स प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। कैसे आप रस्टिंग से रोक सकते हैं गेट को पेंट करके। रस्टिंग इज एडेड बाय बोथ मॉइस्चर एंड एयर। रस्टिंग क्या होती है? जब एयर हो और मॉइस्चर हो। बाय पेंटिंग ऑफ आयरन गेट वी प्रिवेंट इट्स कोटेड फ्रॉम द एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। जब आप आयरन गेट को पेंट कर दोगे तो उसे ना तो मॉइस्चर मिल पाएगा और ना ही उसको एयर से वो रिएक्ट हो पाएगा पेंट होने के कारण, आयरन जो है आपका। तो इस तरह से हम उसको रस्टिंग की आयरन गेट की रस्टिंग को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे वो यहाँ 11 वाला दिया है। जो 10 है वो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। आयरन गेट्स रस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ, इसका आंसर बोल रही हूँ, आयरन गेट्स रस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड इन कोस्टल एरियाज एयर इज मोस्ट वाइल इन डेजर्ट द एयर इज ड्राई। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो एयर होती है वो मॉइस्चर होती है, यानी उसमें पानी का भाग ज़्यादा होता है। जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे एयर सूखी होती है। मोर ओवर द वाटर इज कोस्टल एरिया सॉल्टी विच मेक्स रस्टिंग ऑफ आयरन फास्टर। तो एक तो मॉइस्चर होता है, उसके साथ साथ जो मॉइस्चर एयर होती है वो कैसी होती है? सॉल्टी होती है। इसलिए जो आयरन के जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो मॉइस्चर तो है ये प्लस सॉल्टी वाला मॉइस्चर है। इसलिए जो ड्राई एरिया की तुलना में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जल्दी से आयरन की ऑब्जेक्ट्स में ख़राब हो जाते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो यहाँ पे 11 दिया हुआ है। सॉरी, आपको जो 12 वाला है वो यहाँ पे 11 वाला 10 वाला करके दिया है। 11 वाला मैं आपको समझा रही हूँ, 12 वाला आपको अपने आप करना है। 10 वाले में है, 11 वाले में द गैस वी यूज़ इन किचन इज़ कॉल्ड लिक्विड पेट्रोलियम गैस इन द सिलेंडर। इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस। चेंज ए देन इट वॉन्ट्स चेंज बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेंट्स परटेन टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। जब वो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसको आप एक सिलेंडर से जब वो बाहर आ रही है तो वो गैस की फॉर्म में आ रही है, और जब आप उसको हम चेंज ए कह रहे हैं, और जब वो 1 हो रही है तो उसे हम चेंज बी कह रहे हैं। तो हमें करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है। तो जो प्रोसेस ए है केमिकल चेंज है? नहीं, वो केमिकल चेंज नहीं है। प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज? हाँ, प्रोसेस बी केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वो 1 होकर न्यू जो हार्मफुल गैसेज है वो प्रोड्यूस करती है। और बोथ प्रोसेस ए और बी आर केमिकल चेंज? नहीं, ये भी आंसर नहीं है। नोन ऑफ दिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज? ये भी आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर नंबर 2 है, प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 11 की तरह है, वो आपको अपने आप सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, जो 10 नंबर है उसको उन्होंने जो दिया है वो आपका 12 नंबर का दिया है।
तो यहाँ पे NCERT के सॉल्यूशन में थोड़ी मिस्टेक है। जो 10 नंबर का है वो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, 11 वाला मैंने आपको सिखाया है और 12 वाला आपको अपने आप करना है जो कि इसमें सॉल्व है। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, बाय।